अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो हम मैथ 101 की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आगाज़ करेंगे, जो फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे और जो इसमें एग्जांपल्स आ रही हैं उनको देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं और हमारी वीडियो को भी लाइक करना ना भूलेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और फंक्शन किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि अगर हमारे पास जो एफ एक्स नॉट है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो एफ एक्स के उन तमाम वैल्यूज़ के जिसमें जो एक्स है वो डोमेन है किसकी, उस फंक्शन की, then the f is called the absolute maximum value और simply the maximum value of f। इसमें कहता है कि हमारे पास f नॉट जो है वो ग्रेटर देन हो एफ एक्स से और तमाम वैल्यूज़ में जिसमें हमारे पास x जो है वो डोमेन हो किसकी, f की, तो हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। फिर मिनिमम की तरफ आते हैं, कहता है कि एफ एक्स नॉट जो है वो लेस देन हो या फिर इक्वल हो किससे, एफ एक्स के। एफ एक्स एक्स क्या है जिस जो डोमेन है किसकी, एफ़ की, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है। ये स्टेटमेंट कहती है इफ़ अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ हैज़ द बोथ ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ए। कहता है अगर हमारे पास जो फंक्शंस है उसमें ए और बी जो है वो क्लोज ब्रैकेट्स में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू भी रखता है और मिनिमम भी रखता है। दूसरी स्टेटमेंट जो आती है इसमें कहता है अगर फंक्शन जो है वो एन एक्सट्रीम वैल्यू इधर मैक्सिमम और अ मिनिमम ऑन वन ओपन इंटरवल देन एन एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट अ क्रूशियल पॉइंट्स। कहता है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू पे एक्सट्रीम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, वो हो सकता है मिनिमम वैल्यू हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू हो। जब हम ओपन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स में हमारे पास आएगा। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास से पहली जो एग्जांपल है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x+4। अब इसके जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं वो 4 - 4 हैं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का फार्मूला है कि हमारे पास जो ऊपर वाली पावर है उसमें से माइनस हो के वो जो है आगे आ जाती है और एक्स की पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² माइनस, और ये एक्स डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 27 आ जाएगा। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव था एफ एक्स का वो ज़ीरो है। तो हमारे पास जो ये जो वैल्यू आएगी वो 3x² माइनस 27 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। अब इसमें से हमने 3 को लिया कॉमन, हमारे पास बाकी क्या बचा, x² माइनस 9, और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x² माइनस 9। यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी जिसमें हमारे पास x एक होगा -3 और एक होगा x प्लस का 3। तो आप देखें x -3 x+3 दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, एक x की वैल्यू आएगी -3। तो ये हमारे पास कौन से आ गए, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमें जो पॉइंट्स दिए हुए थे, एंड पॉइंट्स दिए हुए थे 4 and 4 क्लॉज ब्रैकेट में, यानी इसमें मैक्सिमम भी निकलता है और मिनिमम भी निकलता है क्योंकि इसमें क्लॉज ब्रैकेट हमें दी गई हैं। तो अगर हम f में वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का क्यूब -27, 4 + 4। तो हमारे पास 4 का क्यूब क्या होता है, 64 माइनस 108 + 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई -40। अब हम जो वैल्यू है -4 वो ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका क्यूब आएगा -64 आ जाएगा, 108 + 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको इसी जो है हमारे पास फंक्शन उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर -27 मल्टीप्लाई 3 + 4, तो हमारे पास ये राउंड अबाउट करके -50 आ जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था -3, उसे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -27 + 81 + 4 एंड 58। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -50 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है जी। और
जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 58 होगी। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, पहले हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली और अब मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, डेरिवेटिव इसका लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3x² + 6x - 9 और हमारे पास एंड पॉइंट जो दिए हुए है -4 और 3 है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आया, डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास 3x² + 6x - 9 = 0 आ जाता है। अब इसमें से हमने 3 कॉमन लेना है, हमारे पास x² + 2x - 3 आ जाता है जो कि 0 के इक्वल है। अब 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये क्या है, 3 क्या है 0 के इक्वल है, तो हमारे पास x² + 3x - 3 बाकी बचेगा। तो हमारे पास x, इसकी तज्ज़ी करें, अब इसकी तज्ज़ी करने से हमारे पास क्या आएगा, 2 की तज्ज़ी करें तो 3x - x वही 2x आ जाता है, इसलिए 3x - x आएगा। यहाँ से हमारे पास x कॉमन निकलेगा, x² में से x निकला, x +3 बाकी बचा और इधर में से -1 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास x +3 बचेगा जो आएगा 0 के इक्वल। अब x +3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x - 1 x +3 = 0। अब हमारे पास क्या आएगा कि हम ये दोनों वैल्यूज 0 0 के इक्वल रखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी और एक x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो 1 और -3 आए। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को हम फंक्शन में ऐड करते हैं, जो रियल फंक्शन था, तो हम सबसे पहले 1 को इसमें पुट करेंगे और हमारे पास राउंड अबाउट करके -5 आ जाएगा। अब -3 को इसमें पुट करेंगे तो इसमें हम जब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे एवेलुएट करते हुए 27 आ जाएगा। तो -3 पे जो आया वो 27 आया और 1 पे आया -5। अब आपने क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट जो आपको दिए हुए थे उन्हें ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे, जब पुट करेंगे पहले को -4 को, तो आपके पास 20 आएगा, जब आप 3 करेंगे क्या आएगा 27। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 27 होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ी वैल्यू वो 27 है, तो 27 हमारे पास आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन हो -3 से या इक्वल हो 3 के, और x जो है वो लेस देन हो 1 के या फिर किसके इक्वल हो 1 के। यहाँ पर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगेंगी और हमारे पास क्या आएगा जी, वो आएगा -3, 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो आप कह सकते हैं क्लोज हमारे पास पॉइंट्स होंगे या लास्ट पॉइंट होंगे वो -3 और 1 होएगा। ठीक है जी, अब हम क्या लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से हमारे पास 4 चूँकि कांस्टेंट है ये 0 आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस होगी तो हमारे पास -2x आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, -2x = 0 आया और हमारे पास x किसके इक्वल आया, 0 के। अब जब हम 0 पुट करेंगे इसी फंक्शन में तो हमारे पास x चूँकि 0 आ जाएगा तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, 4। अब हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स ऐड करते हैं। क्रिटिकल लास्ट पॉइंट कौन से थे, -3 और 1। -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5 और 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो 0 पर हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है जो कि 4 है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो करनी है। इसमें हमारे पास जो ओपन इंटरवल्स दिए गए हैं, यानी इसमें या तो एक्सट्रीम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन एक ही वैल्यू होगी इसमें। अब इसमें हमारे पास जो ओपन इंटरवल है फंक्शन में वो -∞ +∞ है, तो हम सबसे पहले इनकी जब लेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये 4 जो है वो इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 से 12 आ जाएगा और इसमें से एक माइनस होगा तो x की पावर 3 आ जाएगी। 1 जो है कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, 24 और 2 ऊपर से आगे मल्टीप्लाई आएगा 48 और x के ऊपर पावर 1 थी। ठीक है जी, अब क्या होगा, हम कहते हैं कि एफ एक्स को हमने 0 के इक्वल रखा, हमारे पास क्या आएगा 12x³ - 48 = 0। अब इसमें से हमने क्या करना है, 12x को कॉमन निकालना है, तो हमारे पास x² - 4 बाकी बचेगा और एक x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हमने 12x को अलग किया तो 12x = 0, x² - 4 = 0। हम जानते हैं 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो हमारे पास ये फार्मूला सिंपल बन रहा है a² - b होल
ए स्केयर माइनस बी स्केयर जिसकी वैल्यू आती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास जो एक्स स्केयर माइनस टू स्केयर की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। हमारे पास एक्स की वैल्यू आई टू और एक्स की वैल्यू आई माइनस टू। अब क्या करना है हमने ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हमने टू को पुट करना है। टू को पुट करने से हमारे पास जो जवाब आएगा माइनस 47 आएगा और माइनस टू को पुट करने से हमारे पास जवाब जो आएगा माइनस 47 आएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है कि अब आपने देखा कि हमारे पास -47 टू और -2 में दोनों में सेम आ रहा है, तो हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू होगी वो -47 ही होगी। अच्छा, अब हम लेक्चर नंबर 24 की तरफ चलते हैं। उसमें न्यूटन मेथड और रोल्स थ्योरम है और द मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है जी। सबसे पहले न्यूटन मेथड देखते हैं। न्यूटन मेथड में क्या बताता है कि हमारे पास अगर वाई एक्सिस है उसमें मौजूद एक्स एक्सिस है। अब हमारे पास पॉइंट 1 है जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है जिसे हम एफ एक्स का नाम देते हैं और उसका जो एक्स पर पॉइंट है उसे x1 कहते हैं। फिर हमारे पास उससे नीचे एक वैल्यू आ जाती है, उसे हम फंक्शन 2 का नाम देते हैं और उसके जो होता है वेरिएबल उसे x2 का नाम देते हैं। फिर उससे नीचे जो वैल्यू आती है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिक्रीज़ होता जाता है और x4 पर आ जाता है। कहता है वी नीड अ फार्मूला फॉर दिस मेथड। कहता है अगर हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस आ जाएं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इन फंक्शंस को हल करने का। पहले हमारे पास एक ही फंक्शन था, तो अब हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस आ गए हैं, तो इनको हल करने का मेथड क्या है। तो इनको कहता है नोट डैट द टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन ड्रा हुई है एट डैट टेंजेंट लाइन एट x1 हैज़ द इक्वेशन। कहता है कि ये जो टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रा हुई है ये कौन सी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को आपने ध्यान से याद कर लेना है। y माइनस एफ एक्स वन, अगर हमारे पास y एक फंक्शन है उसमें से माइनस क्या होगा एफ एक्स वन या उससे कम वाला फंक्शन, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा जो कम वाला फंक्शन होगा ना एफ एक्स वन, फिर उसमें से जो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस एक्स वन। यानी y क्या था हमारे पास फंक्शन था उसमें से माइनस होगा हमारे पास लेस फंक्शन उससे कम एक वैल्यू वाला फंक्शन, और फिर वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए एफ एक्स x2 माइनस वन। अच्छा जी। अब हमारे पास कभी भी जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारा जो आंसर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। देन द लाइन मीट द एक्स एक्सिस एट x2 0, तो हमारे पास तब जो लाइन मीट करेगी वो x की 2 और 0 पर। ठीक है जी। प्लग दिस कोऑर्डिनेट्स इनटू अबव इक्वेशन। हम क्या करते हैं इस कोऑर्डिनेट्स को अबव इक्वेशन पे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स टू माइनस वन। तो हमारे पास अगर x2 हमारे पास किसके इक्वल हो x1 माइनस एफ एक्स ओवर एफ का जो डेरिवेटिव है उसके। अब ये देखें ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि हमने क्या किया f का जो डेरिवेटिव है इसको लेके उस साइड पर, तो ये क्या हुआ ये तकसीम हो गया उधर जाके, तो एफ एक्स और f का डेरिवेटिव x बन गया। अब यहाँ पर क्या था x2 माइनस एक्स वन, तो हमने x2 निकालना है तो माइनस x1 को उस तरफ ले जाएंगे, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा x1, इसके साथ माइनस पहले से था तो ये बन जाएगा माइनस x1 और एफ एक्स टू। अच्छा, इन जनरल डैट वही है फार्मूला, तो आम तौर पर हम फार्मूला क्या रखते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एन ओवर एफ। अच्छा, दिस इज न्यूटन फार्मूला ऑफ न्यूटन। ये हमारे पास न्यूटन का फार्मूला है जिसमें हम ये वैल्यूज़ लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल देखते हैं न्यूटन मेथड की। तो हमारे पास न्यूटन मेथड की एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस सेवन एक्स माइनस वन। हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है माइनस सेवन एक्स माइनस वन। हमारे पास एक्स वन यहाँ पर थ्री टू होगा और एक्स टू हमारे पास क्या होगा थ्री होगा। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का वो इस वैल्यू का वो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन। हमारे पास एक्स वन किसके इक्वल होगा टू के। हमने देखा कि एक्स वन किसके इक्वल था टू के, तो इसमें टू पहले पुट करें तो एट माइनस फोर्टीन माइनस वन आया, तो हमारे पास टू वैल्यू क्या आई माइनस सेवन। अब हम क्या पुट करेंगे कि इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फाइव आएगा। अब इसके डेरिवेटिव पहले फंक्शन में पुट किया अब डेरिवेटिव में पुट करना है तो हमारे पास क्या आएगा फाइव आएगा।
वी हैव द फार्मूला ऑफ न्यूटन्स मेथड। हम जानते हैं कि न्यूटन के मेथड का फार्मूला क्या है। पहले फंक्शन में जो पुट किया था उसे पुट करना है, फिर जो डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया था उसे पुट करना है, और हमारे पास जो x1 था उसे पुट कर उसकी वैल्यू पुट करनी है, और हमारे पास जो फंक्शन 1 से जो बड़ा था उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम जानते हैं जो फंक्शन था हमारे पास सबसे बड़ा वो x2 था, उसके साथ x1 माइनस, और फिर फंक्शन 1 की जो हमने की थी डेरिवेटिव लिया था और उसकी असल वैल्यू, तो वो क्या थी -7 ओवर 5, और 2 - 7, तो हमारे पास x2 क्या आएगा 17 ओवर 5। बहुत आसान है जी, आप करने वाली बात है, अगर नहीं समझ आती तो भी बता दिया करें। अब मीन थ्योरम फार्मूला क्या है। मीन थ्योरम फार्मूला है कि अगर हमारे पास एफ सी है तो वो किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। अब इसकी एग्जांपल करते हैं जी। ये सिंपल आपने फार्मूला याद करना है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। कहता है फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फंक्शन था 3x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें क्या था 0 एंड 2। अब ए क्या है, इसमें 0 है, और बी क्या है 2 है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने सबसे पहले ए मालूम करना है। तो ए जो है 0 उसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब बी हमारे पास क्या है 2 है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास सबसे पहले हमने इसके डेरिवेटिव जो है उसमें पुट करना है सी। तो हमारे पास एफ सी इज़ इक्वल टू 3 - 3c² आ जाएगा। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करें इसमें, तो एफ जो है उसका एफ सी का जो है वैल्यू पुट करें तो 3 - 3c² आ जाएगा। और इधर क्या था -2, बी की वैल्यू क्या थी -2, और ए की वैल्यू क्या थी 0। तो -2 - 0 -2 - 0, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 - 3c² आ जाएगा। 3 उधर जाके माइनस होगा तो -2, और इधर -3c² रह जाता है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो c² होगा वो किसके इक्वल आएगा 2/3 के, क्योंकि माइनस माइनस है कैंसर, और जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस से 2/3 आ जाएगा। बहुत आसान फार्मूला। अगर आपने नहीं समझ लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं एक बार फिर आपको करवा दूंगा। अब रूल्स थ्योरम क्या है, कहता है लेट एफ दी डिफरेंशिएट ऑन ए बी एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी। कहता है कि हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करता है ए बी को, और कंटिन्यूस रहता है किस पे, क्लोज इंटरवल्स पे। और हमारे पास जो फार्म इफ़ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, अगर हमारे पास एफ ए एफ बी के इक्वल होता है और वो किसके इक्वल होते हैं, दोनों ज़ीरो के, देन देयर इज़ एट लीस्ट वन पॉइंट सी इज़ ए बी वेयर एफ सी इज़ इक्वल टू 0। कहता है यहाँ पर एक और पॉइंट होना चाहिए सी जिसमें ए बी हो, और एफ सी भी किसके इक्वल होना चाहिए 0। कहता है कि दी फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएट एवरीवेयर। कहता है कि वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएट भी है हर जगह। मीन्स कंटिन्यूस ऑन 0 to पाई। कहता है अगर कंटिन्यूस की बात करें तो वो 0 to पाई पर कंटिन्यूस है, और अगर डिफरेंशिएट पर बात करें तो वो 2 पाई पर 0 to पाई पर भी डिफरेंशिएट है। तो अगर हम इसमें 0 पुट करें तो साइन 0 0 आ जाता है, अगर 2 पाई पुट करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो हम कहेंगे फंक्शन इज सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई होता है रोल्स थ्योरम यूज़ करते हुए। अब हमने एग्जिस्टेंस जो सी पॉइंट है उसकी एग्जिस्टेंस को देखना है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा होता है। इसमें हम सी को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी कॉस सी, एफ सी इज इक्वल टू कॉस सी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अच्छा, अब हमारे पास एक फार्मूला था y माइनस एफ ए, ठीक है जी, किसके इक्वल था, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी ए माइनस एक्स माइनस ए के। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी आप सिंपल। एफ ए को उस साइड पे ले जाएं, ए को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ए उधर जाके जमा का हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए। तो इसमें आप क्या करेंगे, हेयर इज़ मोर टेंजिबल वे टू थिंक और रूल्स मेथड। यहाँ पर और भी कई रूल्स मेथड हैं थिंक करने के लिए, ठीक है जी। कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई लीव फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद। फ़र्ज़ करें कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ गया। व्हेन आई स्टार्ट ड्राइविंग, जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की लाहौर से, माई वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, मेरी वेलोसिटी क्या थी 0।
व्हेन आई रीच्ड इस्लामाबाद, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो भी मेरी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। वेलोसिटी इन कंटिन्यूस फंक्शन, अगर मैं कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास इंटरवल जो आता था वो 0 और 376 आता था। आल्सो वेलोसिटी इज़ डिफरेंशियल, हम अगर वेलोसिटी की डिफरेंशिएटी की बात करें तो वो भी 76 पर है। कहता है कि डेरिवेटिव एक्सेलरेशन इज डिफाइंड ईच ऑफ पॉइंट ऑन द वेलोसिटी, हमारे पास जो एक्सेलरेशन चेंज हो रही थी वो हर पॉइंट पर नज़र आ रही थी। मीन्स ड्यूरिंग माई ड्राइव, मेरी ड्राइव के दौरान फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, देयर इज़ सम पॉइंट ऑन दी मोटरवे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे मोटर पर जहाँ पर एक्सेलरेशन थी वो कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी। ये सारा फार्मूला जो है वो रूल्स मेथड को शो कर रहा है। जहाँ पर मेरी एक्सेलरेशन क्या हो जाती थी, ज़ीरो हो जाती थी, उस बात को भी शो कर रहा है। ठीक है जी। तो जी ये हमारे पास लेक्चर थे दो, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही अगले 2 लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।